Hello students, welcome all to विजय कोचिंग क्लासेस। आज हम ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है एंड हमारे क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे हम वीडियोस, ग्रामर लेक्चर्स, लेसन्स, पोएम्स पोस्ट कर रहे हैं। होप यू ऑल आर वाचिंग दीज सेशंस. Don't forget to like and subscribe and comment when you watch our videos. So let's begin. The topic for today is change the voice. मैं जानती हूँ आप सबने स्कूल में change the voice किया होगा, बट आज भी आपको उसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा. सो लेट्स स्टार्ट. मैं एकदम बेसिक लेवल से ये सेशन लेने वाली हूँ. चेंज द वॉइस हमको कैसे करना है. जैसे कि यहाँ आप सेंटेंस देख रहे हैं, ही ईट्स मैंगोज़, वो आम खा रहा है. ही जो यहाँ पे है वो एक्शन कर रहा है. ओके, क्या एक्शन है? आम खाने का एक्शन कर रहा है. ओके, ही डज़ द एक्शन ऑफ ईटिंग. ही इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन. द सब्जेक्ट इज़ द एक्टिव सब्जेक्ट. सो द वॉइस इज़ एक्टिव वॉइस. यहाँ पे आप देखोगे वो आम खा रहा है, वो एक्शन कर रहा है. क्या कर रहा है? वो आम खाने का एक्शन कर रहा है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, एक्शन है, यानी कि हमारा वर्ब है ईटिंग जो हो गया, हमारा ईट्स जो है. ओके, और मैंगोज़ जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया. नेक्स्ट आप जो सेंटेंस देखेंगे, मैंगोज़ आर ईटन बाय हिम. मैंगोज़ जो है वो जब ऑब्जेक्ट प्लेस में था, अब वो सब्जेक्ट में आ रहा है. ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट and this new subject is passive, so hence it is a passive subject or the passive sentence. So when you do a sentence from active voice to passive voice, you have to interchange the places of the subject and object, whereas without changing the meaning. अब आप active और passive voice करेंगे तो I का जो मतलब यहाँ पे जो changes दिया है, I changes by me, okay, we चेंजेस बाय अस, जो वी है वो अस में कन्वर्ट हो जाता है. यू जो है वो जो यू है, प्रोनाउन जो है हमारा यू ही रहता है. इट डजंट चेंजेस. यू बाय यू, ही बाय हिम, शी बाय हर. ये चेंजेस आपको ध्यान रखना है. जब एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो एक्टिव वॉइस में अगर आई है तो पैसिव में वो मी होगा, वी है तो अस होगा. यू इज़ गोइंग टू नॉट चेंज, इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम. ही इज़ गोइंग टू बी चेंज्ड बाय हिम एंड शी इज़ गोइंग टू बी चेंज्ड बाय हर. नाउ नेक्स्ट चीज़ है, जब आप एक्टिव को पैसिव में इंटरचेंज करते हो तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में इंटरचेंज होता है. ओके, उसके बाद आप एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हो, एक ऑक्सिलरी वर्ब. हमने मॉडल ऑक्सिलरीज किया है, नहीं किया है तो सून आई विल ट्राई टू अपलोड द वीडियो मॉडल ऑक्सिलरीज. ओके, हेल्पिंग वर्ब जो है जैसे कि टू बी और टू हैव, जिस तरह से हमारा नया सब्जेक्ट होगा और हमारे टेंसेस के हिसाब से. उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो मेन वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में उसको लिखना है. उसके बाद फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है, जो गिवन सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो बाय के बाद आपको सब्जेक्ट डालना है. ओके, अगर प्रोनाउन है तो पैसिव में जब आप चेंजेस होगा, गिवन सेंटेंस इज़ अ प्रोनाउन, सब्जेक्ट जो है अगर वो प्रोनाउन है तो पैसिव में कैसे, जैसे मैंने कहा, इट बाय इट, दे बाय देम, राम किसी का नाम है तो राम ही रहेगा. ओके, उसके बाद आपने जो आर्टिकल्स है, प्लेस द आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस एक्सेट्रा नियर टू दैट नाउन और द वर्ब अलॉन्ग विद दे कम इन द गिवन सेंटेंस. अब यहाँ पे आप देखोगे द बॉय लुक्ड एट अ बर्ड. ओके, एट अ बर्ड जो है एंड में हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट के यहाँ लेके आए हो. उसके बाद आपने एक हेल्पिंग वर्ब जैसे कि वॉज का यूज़ किया है. लुक्ड को लुक्ड ईडी फॉर्म ऑफ द वर्ब है. एट बाय द बॉय, बाय के साथ सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है, बाय द बॉय. ओके, if a given sentence has a pronoun object of accusative case in the passive sentence, it turns into a nominative case. See,
अभी आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द डिटेल ऑफ व्हाट इज़ एक्यूजिटिव केस एंड नॉमिनेटिव केस, बट आपने बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एक्टिव टू पैसिव करते वक्त। ये रूल्स को आपने फॉलो करना है, किस तरह से चेंजेस होता है आपके प्रोनाउंस में, आपके टेंसेस में, और किस तरह से आप बाय का यूज़ करते हो पैसिव वॉइस में, एंड प्लस साथ में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का भी यूज़ होता है। Okay, so please keep all these basic points and it's going to be very easy अगर आप ये steps याद रखोगे एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए और पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद अगला जो हमारा है, तो जैसे मैंने कहा कि एक्यूजिटिव केस है और नॉमिनेटिव केस होता है, जैसे कि आई कॉल हिम, ओके, सो मैंने उसको बुलाया, ओके, सो ही इज़ कॉल्ड बाय मी। हिम का क्या हो गया, ही हो गया, और बाय मी हो गया, आई का क्या हो गया, मी हो गया। इन पैसिव सेंटेंस अ preposition बाय, ओके, is used before the subject of a given sentence. It is called adjunct and that sentence is called the agent. When such an agent is insignificant, the construction by the subject is omitted. अब यहाँ पे माई पेन इज़ स्टोलन, किसी ने तो मेरा पेन चुराया है, किसने चुराया है वो बताया नहीं है, सो बाय हिम नहीं है, कुछ उसमें चेंजेस नहीं हुआ है। सो द सब्जेक्ट्स लाइक वन, somebody, everyone, nobody, anybody, someone, people, you, etc. अब यहाँ पे तो यहाँ पे जब ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं, वन, somebody, everyone, nobody, सो ये सारे जब वर्ड्स आते हैं इसके साथ बाय यूज़ नहीं होता है पैसिव वॉइस में जब जाते हैं तो, ओके। उसके बाद आप लोग ग्रामर अगर ध्यान से नहीं करते हो, अग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ब फॉर पैसिव वॉइस। नाउ व्हाट इज़ एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ब, ओके। ऑक्सिलरी वर्ब्स टू बी एंड टू हैव, ओके, आई एम, वॉज, शाल, हैव, हैड, he, she, it, is, was, will, has, had, you, they, are, will have, had, okay. So you have to be very sure, okay, किस तरह से ये चेंजेस होना है। आपको सब्जेक्ट पे गौर करना है, प्रोनाउन पे गौर करना है, उसके बाद किस तरह से वो प्रोनाउंस में चेंजेस आते हैं, ओके। आई, एम, वॉज, शाल, हैव, हैड, he, she, it, is, will, has, had, you का they, are, were, will, have, had, ओके। सो ये सारे चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। सो आपके जो 11th में 12th में या बेसिकली ये जो ग्रामर टॉपिक्स है, ओके, इसके बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो ये सारे चेंजेस अगेन एंड अगेन आई रिपीट, डोंट फॉरगेट हाउ द चेंजेस आर हैपनिंग इन एनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, सी आपके इसमें ग्रामर में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंज द वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, टेंसेस, मॉडल ऑक्सिलरीज, clauses, and there are many more important topics and every topic is related to one another. I'm not going to post all the videos, but whenever we take online sessions, I'll make sure that I clear all your concepts, and the more videos I'm trying to post is to make your concepts clear. Not only Vijay Commerce classes students, but those students who are watching this video will definitely benefit from these videos, okay. So अभी जो tenses है, जैसे मैं बात कर रही थी, tense और आपके auxiliary verb के बीच का agreement होना है। Simple present tense, simple present tense में क्या क्या आता है, am, is, are. सिंपल पास्ट टेंस में क्या क्या आता है, was, were. सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या क्या आता है, will be, shall be, ओके। सो टेंस के साथ आपको क्या आना चाहिए, सो टेंस और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में सिमिलैरिटी होना चाहिए, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए जब आप एक्टिव को पैसिव वॉइस में करते हो, ओके। सो नेक्स्ट इज़, आप देखोगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एम, इज़, आर के साथ बी ई आई एन जी बीइंग आता है, पास्ट के साथ वॉज, वेयर के साथ बीइंग आता है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हैज़ या हैव के साथ बीन आता है। बीइंग एंड बीन बहुत डिफरेंस है, प्लीज़ रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स। पास्ट प्रेजेंट में हैड आता है, हैड यानी कि पास्ट हो जाता है, हैड के साथ बीन आता है। फ्यूचर
परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव, इन दोनों में से कुछ भी एक, उसके साथ बीन आता है, एंड मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी आता है। ओके, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है, मॉडल ऑक्सिलरी है, उसके साथ क्या आता है, बी आता है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग। फिर सिंपल पास्ट टेंस में जो है आप ऑब्जेक्ट, उसके साथ वॉज या वेयर, ओके, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, उसके साथ बाय लगाएंगे एंड फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के साथ वॉज या वेयर आएगा, दोनों में से एक ही आएगा, वॉज वेयर साथ में नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट के साथ या तो वॉज आएगा, वेयर आएगा, उसके बाद जो आपका मेन वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा, एंड देन उसके साथ बाय के बाद सब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है, ही प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम, प्लेड बाय हिम, वॉज प्लेड बाय ही का हो गया हिम। ओके, माई फ्रेंड विल ब्रिंग, अभी ये सिंपल फ्यूचर हम अभी कर रहे थे, वो पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस कर रहे थे, सिंपल फ्यूचर टेंस हम बाद में इसके बाद करने वाले हैं। ही प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम। माई फ्रेंड ब्रॉट सम बुक्स फ्रॉम द स्टॉल, सम बुक्स फ्रॉम द स्टॉल वेयर ब्रॉट बाय माई फ्रेंड। दे रोट अ लेटर वॉज रिटन। ओके, अब सिंपल फ्यूचर टेंस, अब इसमें आप क्या देखोगे, ऑब्जेक्ट आएगा, विल बी या शैल बी आएगा, उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब आएगा, उसके बाद बाय आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा। सो ऑब्जेक्ट, उसके साथ विल बी या शैल बी, ओके, उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल जो आपका वर्ब है, मेन वर्ब है, एंड उसके साथ बाय लगेगा और फिर वो सब्जेक्ट आएगा। ओके, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह। ओके, सो these are the changes, you can look at the changes. So basically students, आपको टेंसेस ध्यान से करना है। ओके, सो सिंपल फ्यूचर टेंस में वैसे ही होता है, अगर आप एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो। सो जो सब्जेक्ट है, ओके, वो ऑब्जेक्ट के जगह आता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पे आता है पैसिव वॉइस में, एंड आपको वर्ब पहचाना है। ओके, ही विल प्ले क्रिकेट, इसमें प्ले है हमारा वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। ओके, तो प्ले का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, प्लेड होता है। ओके, ही का क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा हिम हो जाएगा, और फ्यूचर में क्या होता है, विल बी आता है या शैल बी आता है। सो क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम। ओके, सो आपको सेंटेंस पहले तो ध्यान से पढ़ना है। सेंटेंस ध्यान से पढ़ने के बाद वो कौन से फॉर्म में है। ओके, विल प्ले फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर। उसके बाद वर्ब को देखना है, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म करना है, देन यू हैव टू मेक द चेंजेस। माई फ्रेंड विल ब्रिंग सम बुक्स फ्रॉम द स्टॉल, सम बुक्स फ्रॉम द स्टॉल will be brought by my friend. They will write a letter will be written by them. they का them हो गया, written, write का written हो गया। ओके, उसके बाद कंटिन्यूस टेंस में क्या है, जो एक्शन है वो कंटिन्यूटी में है। ओके, सो उसमें कैसा होगा, ऑब्जेक्ट के साथ एम, इज या आर आएगा, बीइंग आएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आएगा, बाय आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ओके, so he is playing cricket. Cricket is being played by him. My friend is bringing some books from the stall. Some books from the stall are being brought by my friend. They are writing a letter. A letter is being written by them. देखा हो गया them. Okay. उसके बाद past continuous tense में ओके, सी ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के साथ वॉज, वेयर, दोनों में से कोई भी एक, फिर बीइंग आएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आएगा, फिर बाय आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, पास्ट कंटिन्यूस। ओके, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। ओके, दे वर राइटिंग अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय देम। ओके, सी स्टूडेंट्स, इसका फंडा कैसा है मालूम है आपको, पहले तो वो सेंटेंस देखना है कौन से फॉर्म में है, उसका टेंस देखना है, फ्यूचर परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, टेंस पहचानना है, एंड देन यू हैव टू डू द चेंजेस अकॉर्डिंगली। सो रिमेंबर, ग्रामर कैसा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, सो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ऑब्जेक्ट के साथ वॉज या वेयर आता है, बीइंग आता है, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आता है, बाय आता है, एंड फिर सब्जेक्ट आता है।
उसके बाद प्रेजेंट, लाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साथ हैव या हैज़ आएगा, बीन आएगा, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब आएगा, बाय आएगा और सब्जेक्ट आएगा. सी स्टूडेंट्स, एवरी सेंटेंसेस आर देयर, इट हैज़ बीन डन क्लियरली. ऊपर हिंट दिया है किस तरह से चेंजेस होता है. प्लीज़ गो थ्रू इट. स्लाइड रोक के यू कैन गो थ्रू इट. ओके. फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें ऑब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट. व्हाट इज़ पास्ट? पास्ट यानी कि भूतकाल, राइट. पास्ट परफेक्ट टेंस, ऑब्जेक्ट हैड, बीन, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, बाय और फिर सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के साथ हैड के साथ बीन के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट. बेसिकली हम जो ये कर रहे हैं, हम लोग पैसिव वॉइस के बारे में बात कर रहे हैं. एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट करना है. बाय हमेशा आता है, लेकिन कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें बाय नहीं आता है. अब आगे वैसे सेंटेंसेस देखने वाले हो, सो वेट एंड वॉच स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज़, ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस. प्लीज़ ये हिंट याद रखना. उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट के जगह पे आ गया और जो मेन सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला गया. उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ विल, शाल, उसके बाद हैव बीन, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फिर बाय और सब्जेक्ट. He will have played cricket. Cricket will have been played by him. My friend will have brought some books from the stall. Some books from the stall will have been brought by my friend. She will have called me to dance. I shall have been called to dance by her. Okay, please remember these hints. I will request to write down all the forms in your notebooks. Okay, Ramu will have killed a cat. A cat will have been killed by Ramu. अब चलते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज यानी कि हमारे हेल्पिंग वर्ब्स की. और कैन, कुड, शाल, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू. ओके, ये सारे हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज है यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स है. सो ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बीई फॉर्म प्लस पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब प्लस बाय और फिर सब्जेक्ट. ये सब हिंट है. ही कैन प्ले क्रिकेट. कैन, क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय हिम. ईडी फॉर्म हो गया हमारा प्ले का. द बॉडी कैन नॉट परफॉर्म एनी ऑफ इट्स फंक्शन. एनी ऑफ इट्स फंक्शंस कैन नॉट बी परफॉर्म बाय द बॉडी. We should carry the load. The load should be carried. Should के आगे क्या आ गया? be आ गया. carry का क्या हो गया? carried हो गया. we का क्या हो गया? us हो गया. और उसके पहले आ गया by. Rahul must sing a song. A song must be sung by Rahul. See, grammar अगर अच्छे से समझ में आता है, so there is no difficulty at all. The only thing is the concept has to be cleared. And I'm trying my level best की to give you all the basics in grammar. Okay. उसके बाद direct object and indirect object. Direct object gets when we ask a question what to the verb, and indirect object gets when we ask the question whom to the verb. फिर ये आप ध्यान से देखो. ओके, फॉर्म देखो ध्यान से. जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको डायरेक्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हो व्हाट वर्ब को, और जो इनडायरेक्ट होता है ना, उसको आप क्वेश्चन पूछ सकते हो हूँ वर्ब को. सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. दे टेल अस अ स्टोरी. अ स्टोरी इज टोल्ड टू अस बाय देम. वी आर टोल्ड अ स्टोरी बाय देम. रानी गेव मी अ बुक. अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय रानी. आई वॉज गिवन अ बुक बाय रानी. ये दोनों ऑप्शन है. ओके, सो डू direct object plus auxiliary verb plus past participle form of the main verb plus to plus indirect object plus by plus subject. Okay, उसके बाद प्रोफेसर चौहान teaches us English. English is taught to us by प्रोफेसर चौहान. अभी प्रोफेसर चौहान teaches us English. जब दो प्रोफेसर चौहान भी एक सब्जेक्ट है, us we are also a subject, English is an object, so English is taught to us by Professor Chauhan. The clerk brings her an ordinary exercise book. An ordinary exercise book is brought to her by the clerk. She is brought an ordinary exercise book by the clerk. He sends me a message. A message is sent to me by him. I am sent a message by him. Okay.
सो ये सारी सेंटेंसेस हैं। उसके बाद कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जिसमें आपको रिक्वेस्ट नज़र आती है। उसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू से वो सेंटेंस स्टार्ट होगा, वर्ब आएगा एंड देन द ऑब्जेक्ट विल कम। ओके, प्लीज़ ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, प्लीज़ कम इन, you are requested to come in. Okay, these are the examples. Please accept the proposal, you are requested to accept the proposal. Next kind of sentence is imperative sentences. Imperative यानी कि डायरेक्ट ऑर्डर देता है, तो उसमें आपको let के साथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद be के बाद past participle of the verb. Okay, attack the enemy, let the enemy be attacked, kill him, let him be killed, salute the flag, let the flag be saluted, open the door, let the door be opened, close the window, let the window be closed, close the door, let the door be closed. अब यहाँ पे कहीं बाय वगैरह आया नहीं आया, क्योंकि ये सेंटेंसेस जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। सो इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ बाय नहीं आता है, ऑब्जेक्ट लेट यूज़ हम करते हैं ऑब्जेक्ट के आगे। ओके, लेट के साथ ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। ओके, सो ये सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे। इसके लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए भी, चाहे वो टॉकिंग अबाउट, देर आर फ्यू सेंटेंसेस जहाँ पे बाय नहीं आता है। ओके, सेंटेंस बिगनिंग विथ लेट, अगर ऑलरेडी सेंटेंस लेट के साथ है तब आप क्या करोगे, लेट, ओके, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आएगा, फिर बाय आएगा और जो आपका प्रोनाउन होगा। लेट मी काउंट द मनी, लेट द मनी बी काउंटेड बाय मी, लेट अस अरेंज अ पिकनिक, लेट अ पिकनिक बी अरेंज्ड बाय अस, लेट देम ब्रिंग द न्यूज़, लेट द न्यूज़ बी ब्रॉट बाय देम। उसके बाद इंटरोगेटिव, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अभी आप देखते हो आपको इंटरोगेट किया जा रहा है, आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो जो क्वेश्चंस होते हैं, जब क्वेश्चंस आता है तो दैट इज सेड टू बी इंटरोगेशन। ओके, सो फॉर अ क्वेश्चन ऑफ हु राइट बाय होम। ओके, अगर किसी क्वेश्चन में आपको हु नज़र आता है तो बाय होम आएगा, हु विल गेट कन्वर्टेड इनटू बाय होम। उसके बाद अगर व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, तो वो एज इट इज़ रहेगा। ओके, उसके बाद डू और डज आएगा, यूज़ एम, इज़, आर। ओके, क्वेश्चन एंड फॉर क्वेश्चन ऑफ डिड, यूज़ वॉज एंड वेयर। उसके बाद यू हैव टू रिमूव द WH वर्ड। ओके, मेक द गिवन क्वेश्चन एज असर्टिव सेंटेंस एंड देन यू हैव टू चेंज इट्स वॉइस। फिर इंटरचेंज करना है। ओके, हु किल्ड द स्नेक, बाय हुम वॉज द स्नेक किल्ड। ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे अगर सवाल पूछा जा रहा है तो पैसिव वॉइस में बाय पहले आता है, हु का होम हो जाता है, वॉज आता है, द स्नेक किल्ड, हु कैरी द बॉक्स, बाय होम इज़ द बॉक्स कैरीड। सो रिमेंबर दीज चेंजेस किस तरह से हो रहा है। वेयर वॉज माई पेन केप्ट बाय यू, where did you keep my pen, where was my pen kept by you, why did he tell me, why was I told by him, when will they call him, when will he be called by them, why have you disturbed her, why she has been disturbed by you, does he want my exercise book, is my exercise book wanted by you, did he call all the officers, were all the officers called by him. ओके, हैज़ सीता रिटर्न द लेटर, हैज़ द लेटर बीन रिटर्न बाय सीता। इस तरह से अब एडजेंट बाय, अगर किसी सेंटेंस में अगर बाय प्रपोजिशन, अगर सब्जेक्ट के पहले प्रपोजिशन यूज़ होता है तो ऐसे टाइम पे उसको एडजेंट कहते हैं। लेकिन कभी कभी बाय के जगह पे दूसरे मीनिंगफुल वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। आई नो हिम वेल, ही इज़ नोन वेल टू मी, the sight shocked me, I was shocked at the sight. Okay, it's not necessary always you're going to use by. Where there is no by, the by is replaced by the other words. फिर changing, अब ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है according to decide the tense. Is present tense, was past tense, been perfect tense, being continuous tense, remove by, be, being from the sentence, changing passive to active. अब पहले हमने एक्टिव टू पैसिव किया, सो अब हम पैसिव टू एक्टिव करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो क्या होता है, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय हिम, अब ये ऑलरेडी पैसिव में है तो ही प्ले क्रिकेट। शी इज़ कॉल्ड बाय मी, आई कॉल हर, दे कॉल्ड मी, आई
they called me. Okay, I was killed by, like, it's not they called me, they it's not they called me, they killed me, I was killed by them. So sorry for the printing mistake or the spelling mistake in the slide. Please see the sentence number 3 and make the appropriate changes. They killed me, I was killed by them. ये सारे सेंटेंस है. Cats were killed by her. She, again it has gone wrong. She killed the cats. She killed the cats. A letter will be written by him. He will write a letter. A ball is being caught by Raju. Raju is catching a ball. They were being called by her. They were being called by her. She was calling them. A poem has been written by me. I have written a poem. सो अब पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं तो यू हैव टू रिप्लेस बाय, निकाल देना है. ओके, तो बाय जब निकल जाएगा, रिटर्न का राइट हो जाएगा. जैसे हम प्रेजेंट का पास्ट में करते हैं, जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं हमारे वर्ब में, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो प्लीज़ होप आपको ये टॉपिक समझा है, चेंज द वॉइस का. विल बी कमिंग अप विथ मोर एंड मोर टॉपिक्स वेरी सून. Okay students, if you have any doubt you can mention it in the comment section. Like the video, subscribe our Vijay Commerce Classes channel, and I'm sending this link to all my Vijay Coaching Classes students ताकि आपको ये ग्रामर का लेक्चर समझ में आएगा. And hope more and more students join Vijay Coaching Classes. Okay, if you have any queries, if you want any inquiries about the classes, please don't forget to leave a comment. Okay, so thank you and hope आपको ये टॉपिक समझ में आया हो. Don't forget to like, subscribe and comment on our channel and comment on the video. Thank you students, waiting your feedback.